ये कहानी एक गुरु और उसके शिष्य की है, जो एक पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। गुरु के पास एक खास शक्ति थी, वह भविष्य देख सकते थे। गांव वाले उनकी इस शक्ति को बहुत मानते थे, क्योंकि वह दिन रात ध्यान में डूबे रहते थे और कई बार तो बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक ध्यान करते थे। एक बार ऐसे ही वह ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में जाकर मिल आओ। यहां आए हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है और मुझे लगता है कि उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी। थोड़ा समय उनके साथ बिताओ, तुम भी थोड़ा आराम महसूस करोगे और वे भी बहुत खुश होंगे। गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थीं और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थीं। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थीं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थीं। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक न पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। फिर वह अपने घर पहुंचकर परिवार वालों से मिलता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। कुछ दिनों बाद शिष्य सोचता है कि अब गुरु के पास लौटकर जाना चाहिए। अगले दिन वह सुबह सुबह गुरु के पास जाने के लिए निकल पड़ा। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु अपने दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? तुम कहां थे? क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया, मुझे बताओ। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उनके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है, गुरुजी, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी।
उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था, और गुरु एकाएक कहते हैं, कर्म बेटा, कर्म ही सब कुछ है। याद रखना, हमारे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। जब हम किसी का भला सोचते हैं तो वही भला हमारे साथ भी होता है। जी गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है। अच्छे कर्म ही हमारी असली ताकत होते हैं। सही कहा बेटा। अब तुम समझ गए हो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अच्छे कर्म और दूसरों का भला सोचना ही सच्ची सफलता है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे।